हे दोस्तों, स्वागत है आपका द गिटार लॉन्च की म्यूजिकल जर्नी में। आज हम सीखेंगे दो इम्पोर्टेंट गिटार स्केल्स, ए मेजर और डी मेजर। ये दोनों स्केल बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और आपके प्लेइंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए मेजर स्केल की। मेजर स्केल कैसे फॉर्म किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अगर इस लेसन का पहले आप वो लेसन देख लेंगे तो ये वाला लेसन समझने के लिए इजी हो जाएगा। कमिंग बैक टू द लेसन, ए मेजर स्केल के नोट्स हैं ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। चलिए इस स्केल को फिफ्थ फ्रेट से प्ले करते हैं। तो सबसे पहला ए नोट ई लोअर स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर, फिर बी नोट उसी स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पर। गाइस, कोई भी स्केल प्ले करने के लिए फिंगर्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस फिंगर पोजीशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इसके ऊपर भी एक लेसन बना हुआ है, चाहे तो आप उसे रेफर कर सकते हैं इसे समझने के लिए। तो कमिंग बैक टू द लेसन, जिस फिंगर से मैं स्केल के नोट्स प्ले कर रहा हूँ, आप लोगों को भी आपके उसी फिंगर्स को यूज करके नोट्स प्ले करने हैं। अगर आपने फिंगर कोड या कलर कोड का लेसन ऑलरेडी देखा हुआ है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बैक में ले जाइए और वहाँ दिखाई गई इमेज को देख के भी नोट्स प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्केल का नेक्स्ट नोट प्ले करते हैं सी शार्प, ए स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर। इसी स्ट्रिंग के फ्रेट नंबर 5 एंड 7 पर स्केल के नेक्स्ट नोट डी एंड ई प्ले होंगे। उसके बाद डी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर एफ शार्प नोट प्ले होगा। सिक्स्थ फ्रेट पर जी शार्प नोट प्ले होगा और स्केल का आखिरी या ऑक्टेव नोट ए प्ले होगा डी स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पर। अभी तक हमने बॉक्स शेप का आधा ही स्केल प्ले किया है। चलिए अब इस स्केल के बॉक्स शेप को पूरा करते हैं। तो उसकी शुरुआत हम स्केल के ऑक्टेव नोट से ही करेंगे, मतलब डी स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट से। गाइज, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, फिंगर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस फिंगर से नोट प्ले हो रहा है आप भी वैसे ही प्ले कीजिए। नेक्स्ट नोट बी प्ले करेंगे जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर। फिर सी शार्प और डी ये दोनों नोट सेम यानी जी स्ट्रिंग पर ही प्ले होंगे सिक्स्थ एंड सेवंथ फ्रेट पर। उसके बाद ई नोट प्ले होगा बी स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। देन एफ शार्प नोट बी स्ट्रिंग पर ही सेवंथ फ्रेट पर। जी शार्प नोट हाई ई स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर एंड अगेन स्केल का ऑक्टेव नोट हाई ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर। अगर आप इस स्केल के बॉक्स शेप को पूरे तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो लोअर ई स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर जी शार्प और हाई ई स्ट्रिंग के सेवंथ फ्रेट पर बी नोट भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नोट्स इसी स्केल के हैं। इस लेसन के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस टिप्स देना चाहूँगा, जैसे हर नोट को क्लियरली बजाएं और अल्टरनेट पिकिंग का यूज कीजिए। एक बार डाउन स्ट्रोक और एक बार अप स्ट्रोक। अब बात करते हैं डी मेजर स्केल की। इस स्केल के नोट्स होते हैं डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प एंड डी। यहाँ स्केल बनाने का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नोट्स चेंज होंगे। इस स्केल को 10 फ्रेट से प्ले करते हैं। तो रूट नोट डी लोअर स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पर,
स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर। स्केल का नेक्स्ट नोट एफ शार्प, जी एंड ए प्ले हो करेंगे ए स्ट्रिंग के 9th, 10th और 12th फ्रेट पर अपनी इंडेक्स, मिडल और पिंकी फिंगर से। उसके बाद बी, सी और स्केल का ऑक्टेव नोट डी प्ले करेंगे डी स्ट्रिंग के 9th, 11th और 12th फ्रेट पर अपनी इंडेक्स, रिंग और पिंकी फिंगर से। डी मेजर स्केल का फर्स्ट हाफ हम प्ले कर चुके हैं। अब इसके बॉक्स को पूरा करते हैं। उसके लिए हम फिर से ऑक्टेव नोट से स्टार्ट करेंगे जो प्ले होगा डी स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर। उसके बाद ई, एफ शार्प और जी, ये 3 नोट्स प्ले करेंगे जी स्ट्रिंग के 9th, 11th और 12th फ्रेट पर अपनी इंडेक्स, रिंग और पिंकी फिंगर से। नेक्स्ट नोट ए और बी प्ले करेंगे बी स्ट्रिंग के 10th और 12th फ्रेट पर अपनी मिडल और पिंकी फिंगर से। और स्केल के आखिरी 2 नोट सी शार्प और डी नोट प्ले करेंगे हाई ई स्ट्रिंग के 9th और 10th फ्रेट पर अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से। इस स्केल के बॉक्स को अगर आप पूरी तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो लोअर ई स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पर सी शार्प और हाई ई स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पर ई नोट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नोट्स डी मेजर स्केल के ही है। ये स्केल काफ़ी मेलोडियस लगता है और फिंगर पिकिंग के लिए भी बेस्ट है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जो दोनों ए मेजर और डी मेजर स्केल प्ले हुए हैं उनकी फिंगर पोजीशन सेम ही थी, बस फ्रेट नंबर डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आप इन फिंगर्स पोजीशन को इस्तेमाल करके इस फ्रेट बोर्ड पर किसी भी मेजर स्केल को प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जी शार्प नोट से स्टार्ट करें और सेम फिंगर पोजीशन में आगे के नोट्स प्ले करें तो पूरा जी शार्प मेजर स्केल प्ले होगा इस तरीके से। इसको आप जरूर ट्राई करके देखिए, किसी भी नोट को रूट नोट मानकर। ये दोनों स्केल को प्रैक्टिस करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। स्लो एंड स्टेडी, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करें फिर स्पीड बढ़ाएं। मेट्रोनोम यूज़ करें टाइमिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अल्टरनेट पिकिंग, हर नोट को अल्टरनेट पिकिंग से बजाइए। विजुअलाइज नोट्स, हर नोट को फ्रेट बोर्ड पर विजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज हमने सीखा ए मेजर और डी मेजर स्केल्स को कैसे प्ले करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन स्केल्स में मास्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्ट्रमिंग एंड स्टे म्यूजिकल।